चिल्ड्रन, पिछले लेक्चर में हमने जो थियरी पढ़ी थी इंडक्टर की, अब उस पर कुछ न्यूमेरिकल करता है। सपोज दो इंडक्टर है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सो टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ बोथ द इंडक्टर्स आर एबल टू फुल्ली एंटर ईच अदर। यानी पहले इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इंडक्टर में घुस जाएगा और दूसरे इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पहले इंडक्टर में पूरी तरह से घुस जाएगा। इसका मतलब चिल्ड्रन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है? इस लाइन से क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है? इस लाइन से पता चलती है जो कपलिंग कांस्टेंट है के, वो 1 है। कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1 होने का मतलब है पहले वाले इंडक्टर का पूरा मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले इंडक्टर में घुस चुका है। तो जब एक इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इंडक्टर में घुस चुका होता है तो ये अच्छे से कपल हो गए हैं, तो इसका कपलिंग कांस्टेंट 1 हो जाएगा। कपलिंग कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ओके, इफ द टू इंडक्टर्स आर 4 हेनरी एंड 16 हेनरी, तो पहले इंडक्टर का वैल्यू दिया है 4 हेनरी, दूसरे इंडक्टर का वैल्यू दिया है 16 हेनरी। तो चिल्ड्रन हम इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, पहले वाले इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस 4 हेनरी, दूसरे वाले इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस 16 हेनरी। तो जो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K टाइम्स अंडर रूट L1 L2। हमने पिछले वीडियो में देखा था। देयरफॉर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, K की वैल्यू तो 1 है, अंडर रूट L1 L2, ये हो जाएगा 64। तो 8 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हमें नेट इंडक्टेंस निकालना है। तो पहले केस में बोला है अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के अंदर घुसे हैं, अगर ये असिस्ट करें एक दूसरे को, तो क्या होगा नेट इंडक्टेंस। तो चिल्ड्रन आपको याद होना चाहिए, जब मैग्नेटिक फील्ड असिस्ट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स M। तो जो नेट इंडक्टेंस होगा वो होगा 4 प्लस 16 प्लस 2 टाइम्स 8, तो ये हो जाएगा 36 हेनरी। और जब एक दूसरे को अपोज करेंगे तब, ये असिस्ट वाला केस है, केस 1। केस 2 में अपोज करेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है L1 प्लस L2 माइनस 2M, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 8, 4 हेनरी। तो जब असिस्ट करेंगे तो ये मिला के 36 हेनरी बना देंगे, जब अपोज करेंगे तो 4 हेनरी बना देंगे। तो एक बेसिक न्यूमेरिकल था, K की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो M की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, और बस फॉर्मूला में नंबर डाल रहे थे। So it's not a very interesting question, it's just a very basic question. चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन, यहां से कंसेप्ट बिल्ड होना चालू होंगे। क्वेश्चन में दिया है कि ये एक की है, दिस इज द की, और इसे हमने इस तरह से बंद कर दिया है। जैसे ही हमने की को बंद किया, टाइम का मेजरमेंट चालू कर दिया हमने। यानी जैसे ही की बंद किया, टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, 4 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 6 सेकंड्स, 7 सेकंड्स, इस तरह से टाइम का मेजरमेंट हमने शुरू कर दिया। तो आई हैव क्लोज द की। अब जैसे ही मैं की बंद करूंगा, क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट इन द सर्किट जस्ट आफ्टर द की क्लोज्ड। मतलब की को जस्ट बंद करने के बाद क्या होगा और बहुत देर के बाद कितना करंट होगा। तो चिल्ड्रन, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या इस इंडक्टर में कोई करंट है इस वक्त। जब ये की ओपन था तब क्या इंडक्टर में करंट था? आंसर है नहीं। जब की ओपन थी तो सर्किट तो खुली पड़ी थी, और ऐसे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में इसके पास कोई भी करंट नहीं था। सो जस्ट आफ्टर द की इज क्लोज्ड, जब इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं होता, इफ एन इंडक्टर हैज नो करंट, देन जस्ट आफ्टर द की इज क्लोज्ड, इंडक्टर विल बिहेव एज व्हाट? याद करो, इंडक्टर विल बिहेव एज ओपन सर्किट। जस्ट आफ्टर द की इज क्लोज्ड, इंडक्टर विल बिहेव एज ओपन सर्किट। तो हमने चेक किया की के बंद होने से पहले, मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में, एकदम शुरुआत में जब की खुली पड़ी थी तब इसमें कोई करंट नहीं था। क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं था और इंडक्टर
जब इंडक्टर के थ्रू कोई करंट नहीं होता तो स्टार्टिंग में वो किसकी तरह एक्ट करता है? ओपन सर्किट की तरह। तो ये जो सर्किट है इसको मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूं। ये सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा शुरुआत में। तो जो इंडक्टर था, देखो इंडक्टर मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग में कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में? 0। So the answer is, in the beginning the current in the circuit is 0. अब बहुत देर के बाद क्या होता है? After a long time inductor starts behaving as a wire. Correct ना? Now after a long time ये जो इंडक्टर है ये वायर बन जाएगा। तो सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये देखो इंडक्टर की जगह मैंने वायर बना दिया और की तो बंद है। तो वी हैव 10 वोल्ट्स एंड 5 ohms। तो अब तो करंट बच्चा भी निकाल लेगा। करंट इक्वल टू V by R इज 10/5 विच इज 2 एम्पियर। तो चिल्ड्रन एट t इक्वल टू 0, देखो ऐसा लिखा जाता है, एट t इक्वल टू 0 करंट इज 0 एम्पियर। एट t इक्वल टू, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम को इन्फिनिटी लिखा जाता है। इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिट टाइम नहीं रुकना है, इन्फिनिटी का मतलब है काफी देर बाद। एट t इक्वल टू इन्फिनिटी द करंट विल बिकम 2 एम्पियर। So this is the final result. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन। क्वेश्चन में बस इतना ही लिखा है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। बस इतना ही लिख के छोड़ दिया क्वेश्चन में। ये नहीं बताया कि स्टार्टिंग में या एंड में। तो चिल्ड्रन टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सिंस नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट टाइम, वी विल अज्यूम ये सर्किट जन्म जन्म से ऐसा ही था। सो इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट टाइम, if no info is given about time, we will assume time is infinity। यानी हम ये मान लेंगे कि ये सर्किट जमाने से ऐसे ही पड़ा हुआ था, बहुत देर से सर्किट ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब क्योंकि टाइम इन्फिनिटी है तो इंडक्टर क्या बन चुका होगा अभी? वायर। तो इंडक्टर वायर बन चुका होगा। अब तो एकदम बेसिक सर्किट है। करंट हो गया 1 एम्पियर, बस इतना ही। तो इस क्वेश्चन में बस इतनी ट्रिक थी कि अगर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है और ये सर्किट ऐसे बना के रखा हुआ है, तो मान लो ये सर्किट जन्मों जन्मों से ऐसा ही था, बहुत देर से सर्किट ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो टाइम इन्फिनिटी ले लोगे और ये वायर बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। एक सर्किट दिया हुआ है और यहां पे की दी हुई है। जैसे ही मैं इस की को बंद करूंगा, इस सिंबल का मतलब है जैसे ही ये की बंद होगी टाइम को गिनना हम शुरू कर देंगे। जैसे ही सर्किट बंद होगी टाइम 0 1 2 3 4 इस तरह से टाइम को गिनना चालू कर देंगे। तो हमें करंट निकालना है t इक्वल टू 0 पे, मतलब स्टार्टिंग में, और करंट निकालना है एंड में। तो सबसे चिल्ड्रन पहले इस इंडक्टर को देखो। जब ये की ओपन थी तब क्या इस इंडक्टर से कोई करंट पास हो रहा था? नहीं हो रहा था। ये इंडक्टर तो हवा में लटका है ना। देखो जब की ओपन थी तो इंडक्टर तो हवा में लटका है, देखो हवा में लटका है, तब इसमें कोई करंट नहीं होगा। तो यानी कि इस इंडक्टर के पास स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं था। तो इवन आफ्टर क्लोजिंग द की it will still behave as open circuit for a short amount of time. तो just after closing the की को जस्ट बंद किया तो क्या होगा? सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी। ये देखो यहां से मैंने की को बंद कर दिया है, की बंद, लेकिन इंडक्टर विल बिहेव एज ओपन सर्किट। की बंद कर दी जाए तब भी इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा शुरुआत में, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की। यानी कि जब टाइम जस्ट 0 हुआ है इस वक्त यह हालत होगी। तो चिल्ड्रन क्या यहां पे कुछ भी घुस पाएगा? ये तो खुला पड़ा है ना, तो इसमें कोई करंट नहीं घुसेगा, इसमें भी कोई करंट नहीं घुसेगा।
तो ये दोनों वायर्स बेकार है, ये देखो हवा में लटके हैं, मत बनाओ इन्हें। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ये सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब ये तो एक 10th स्टैंडर्ड सर्किट है, ये है 5 वोल्ट, 2.5 ओम, 2.5 ओम, 2.5 ओम, 2.5 ओम 5 ओम होता है। तो जो करंट हो जाएगा वो होगा V बाय आर, वोल्टेज है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 5 ओम, 1 एम्पियर करंट शुरुआत में फ्लो होगा। अब एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, बहुत देर बाद क्या होता है, बहुत देर बाद ये इंडक्टर वायर बन जाता है। तो नया सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो इंडक्टर को बना दिया वायर, टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी, इंडक्टर बन गया वायर, 5 वोल्ट, 2.5 ओम, 2.5 ओम। अब चिल्ड्रन बहुत ही ध्यान से देखो, ये 2.5 ओम शॉर्ट सर्किट हो गया है, देखो ये रेजिस्टर खुद से ही कनेक्ट हो गया है, ये 2.5 ओम शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो अब ये 2.5 ओम उड़ाना पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, ये शॉर्ट सर्किट है, इसको हटा दो सर्किट से, ये हो गई सिचुएशन। 2.5 ओम 5 वोल्ट, ये वाला 2.5 ओम शॉर्ट सर्किट हो गया, उसको हटा दिया। तो अब करंट हो जाएगा V बाय आर विच इज 2 एम्पियर। तो जैसे ही मैं इस की को बंद करूंगा, इस सर्किट में स्टार्टिंग में सिर्फ 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था यहां से बैटरी से, लेकिन बहुत देर बाद धीरे धीरे वो 1 एम्पियर का करंट 2 एम्पियर तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये की है, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसे बंद कर दिया है। हमें इस करंट का पता लगाना है एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो चिल्ड्रन स्टार्टिंग में ये की तो ऐसी खुली पड़ी थी, मतलब स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं जा रहा था, स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं जा रहा था, मतलब स्टार्टिंग में इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं था और कैपेसिटर भी चार्ज नहीं ही होगा, कैपेसिटर भी चार्ज नहीं था। तो ना तो इंडक्टर से करंट पास हो रहा था, ना ही कैपेसिटर चार्ज था, क्योंकि सर्किट खुला पड़ा था, कोई करंट पास नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसे ही मैं इस की को बंद करूंगा, एज सुन एज दिस की इज क्लोज्ड, तो क्या होगा, एट t इक्वल टू 0 नया सर्किट बनाना पड़ेगा। एक ऐसा इंडक्टर जिससे कोई करंट पास नहीं हो रहा होता, एक ऐसा इंडक्टर जिससे कोई करंट पास नहीं हो रहा होता, वो स्टार्टिंग में ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, की बंद हो चुकी है, इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। और चिल्ड्रन कैपेसिटर में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि अगर एक कैपेसिटर अनचार्ज्ड हो तो शुरुआत में वो एक वायर की तरह काम करता है। तो ये जो कैपेसिटर है वो शुरुआत में वायर बन जाएगा। तो ये हो गया सर्किट, शुरुआत में एक ऐसा इंडक्टर जिससे कोई करंट फ्लो नहीं होता, वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और शुरुआत में एक ऐसा कैपेसिटर जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो एक वायर की तरह काम करता है। तो ये हो गया हमारा सर्किट। नाउ चिल्ड्रन बहुत ही ध्यान से देखो, यहां पे जो 2 ओम है ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये देखो यहां से इस तरह से, ये देखो ये 2 ओम खुद ही से कनेक्टेड है, ये देखो ये शॉर्ट सर्किट केस है, 2 ओम खुद से कनेक्टेड हो गया, इट्स अ शॉर्ट सर्किट केस। यानी कि करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, वो 2 ओम के पास क्यों जाएगा भाई, जब उसके पास बिना रेजिस्टेंस का रास्ता है। और 2 ओम यहां शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इसे हटाओ सर्किट से, फिर नया सर्किट बनाओ। नया सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, 2 वोल्ट, 1 ओम, ये बन गया नया सर्किट। ये 2 ओम शॉर्ट सर्किट हो गया ना। देखो शॉर्ट सर्किट को पहचानने का तरीका, कोई रजिस्टर खुद से कनेक्ट हो जाए, ये रजिस्टर खुद से ही कनेक्ट हो गया है, बीच में कोई और एलिमेंट नहीं है, शॉर्ट सर्किट है, हटा दिया इसको। अब तो बहुत आसान हो गया, द करंट इज V बाय R विच इज 2 एम्पियर।
अब इन्फिनिटी पे देखते हैं। तो चिल्ड्रन इन्फिनिटी पे जो इंडक्टर होता है वो वायर की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर ओपन हो जाता है। तो इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन हो चुका है, इंडक्टर वायर बन चुका है। अब फिर से चिल्ड्रन देखो, फिर से 2 ओम शॉर्ट सर्किट हो गया, देखो खुद से कनेक्ट हो गया, फिर से 2 ओम शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा। 2 ओम के पास क्यों जाएगा भाई, उसके पास तो यहाँ हाईवे है, इस हाईवे से निकल जाएगा करंट। फिर से 2 ओम शॉर्ट सर्किट हो गया, तो एक बार फिर से जो करंट का वैल्यू आएगा वो 2 एम्पियर ही आएगा। तो स्टार्टिंग में करंट 2 एम्पियर था और बहुत टाइम के बाद भी करंट 2 एम्पियर ही रहने वाला है। नाउ चिल्ड्रन एक सर्किट दी हुई है, जैसे ही मैं इस की को क्लोज करता हूं हमें टाइम गिनना शुरू करना है। फाइंड द करंट इन द सर्किट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब मैंने इसको बंद कर दिया है और 1 सेकेंड बाद इस सर्किट में कितना करंट, 1 सेकेंड बाद इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा ये हमें पता लगाना है। e टू द पावर -1 का वैल्यू दिया है। नाउ चिल्ड्रन इसमें फॉर्मूला लगेगा, द करंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय द करंट एट इंफिनिटी इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t r बाई l। ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, बहुत ही लंबा चौड़ा डेरिवेशन था। नीट के बच्चों को वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के बच्चों को बस ये रिजल्ट याद रखना है। बाकी JEE वालों को तो रिजल्ट भी अच्छे से याद होना चाहिए और पूरा डेरिवेशन और एक एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। नाउ चिल्ड्रन टाइम दिया है 1 सेकेंड, तो पुट कर देते हैं द करंट एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू करंट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पे ये तो वायर बन चुका होगा, सही है ना। इंफिनिटी पे इंडक्टर क्या बन चुका होगा, वायर। तो अगर इंफिनिटी पे ये वायर बन चुका होगा तो कितना करंट फ्लो होगा इंफिनिटी पे, V बाय R। तो करंट एट इंफिनिटी इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये तो वायर बन चुका है, ये कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। ये देखो बस ये सर्किट बचेगा इस तरीके का, इंफिनिटी पे ये सर्किट बचेगा। तो द करंट एट इंफिनिटी इज V बाय R इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस, टाइम है 1, रेजिस्टेंस है 3, इंडक्टर है 3। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1 माइनस, ये e टू द पावर -1 है, e टू द पावर -1 की वैल्यू दी है 0.37। तो इट विल बिकम 5/3 इंटू 0.63, 5 इंटू 0.21। So 1.05 एम्पियर इज द करंट एट 1 सेकेंड। अब चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में ये जो e टू द पावर -1 है 0.37, इस क्वेश्चन में तो मैंने दे दिया, लेकिन ये वैल्यू आपको दी नहीं जाएगी। यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको e टू द पावर -1 0.37 होता है, ये याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ एक और टॉपिक में काम आती है, एक और चैप्टर में काम आती है। उस चैप्टर का नाम है उस टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में ये चीज काम आती है। e टू द पावर -1 इज 0.37। दिस नेक्स्ट सर्किट इज क्वाइट ट्रिकी। इस सर्किट में की पहले क्लोज थी, फिर इसे ओपन किया गया है। सो इनिशियली द की वॉज क्लोज्ड, देन इट वॉज ओपन। उल्टा सर्किट है। तो अब आपको बताना है तो इस सर्किट में कितना करंट होगा जैसे ही मैं इसे खोलूंगा और खोलने के बहुत देर के बाद। तो चिल्ड्रन स्टार्टिंग में सर्किट बंद था, स्टार्टिंग में द सर्किट वॉज वेरी नाइसली ऑपरेटिंग बिकॉज द की वॉज क्लोज्ड एंड द सर्किट वॉज कंप्लीट। बट क्योंकि शुरुआत में करंट फ्लो हो रहा था, यानी कि बिफोर ओपनिंग द की, बिफोर द की इज ओपन्ड, current was flowing through inductor। यानी करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा था। और कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो भी पता लगाते हैं।
तो चिल्ड्रन, ये की बहुत देर से बंद पड़ी थी, तो इंडक्टर वायर की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने इंडक्टर को वायर क्यों बनाया? क्योंकि ये की बहुत देर से बंद पड़ी थी। तो इंडक्टर विल नाउ एक्ट एज ए वायर एंड दिस इज 10 वोल्ट। तो ये सब की ओपन करने के पहले का सीन बता रहा हूं मैं, अब तक मैंने की ओपन नहीं की है, की ओपन करने के पहले का सीन है ये। तो कितना करंट होगा? करंट इज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टर विच इज 2 एम्पियर। तो की खुलने के पहले सीन ये था कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। अब हम इस की को ओपन करते हैं। नाउ जस्ट आफ्टर ओपनिंग द की, जस्ट आफ्टर की इज ओपन, चिल्ड्रन आप जानते हो इंडक्टर डज नॉट अलाउ क्विक चेंज इन करंट। तो अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था तो की को खोल दोगे ना, तब भी थोड़े से मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड टाइम के लिए करंट इतना ही फ्लो होता रहेगा। तो जस्ट आफ्टर की इज ओपन the current will still remain 2 ampere because inductor will not allow this current to change immediately. थोड़े से माइक्रोसेकंड, मिली सेकंड तक करंट 2 एम्पियर ही रहने वाला है। एंड चिल्ड्रन, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफकोर्स करंट 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि की को ओपन करके बहुत देर हो चुकी है। इंडक्टर थोड़ी बहुत देर तक करंट को मेंटेन कर पाएगा, इंडक्टर थोड़ी देर तक करंट को मेंटेन कर पाएगा, पर बहुत देर तक उस करंट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो बहुत देर के बाद क्या हो जाएगा? करंट 0 हो जाएगा।